नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव के लिए बहुत सारे दावेदार तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, ऐसे कौन कौन से दावेदार हैं जिनका नामांकन रद्द हो जाएगा। पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, सटीक जानकारी। और आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार चुनाव कब होगा। तो चुनाव को लेकर आप सब जान रहे हैं कि अलग अलग बातें आ रही हैं। तो सबसे पहले दावेदारों को मैं बता दूं, अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ना है, तो आपको अपने गांव की वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए और आपके पास निर्वाचन कार्ड भी होना चाहिए। केवल वोटर लिस्ट में नाम से ही काम नहीं चलेगा, निर्वाचन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और उस निर्वाचन कार्ड में जो नाम आधार कार्ड में है वही होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने ग्राम सभा से ही प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, ये तो आप जानते भी हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और आगे क्या है दोस्तों, नामांकन पत्र 4 सेटों में दाखिल किया जाता है, 4 सेटों में। लेकिन 4 में मत करिएगा, तो भैया कम से कम 2 में तो पक्का कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 2 में कर देंगे तो एक में गलत हो जाएगा तो दूसरे में सही होने का चांस रहेगा। 4 में करेंगे तो महंगा भी पड़ जाएगा, आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए 2 सेट में तो जरूर करिएगा। 1 सेट में करोगे अगर गलती हुई तो नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। और नामांकन पत्र प्रधानी के चुनाव में कैसे निरस्त किया जाता है, इसको सुन लीजिए पहले। तो कारणों में पहला कारण जान लीजिए भैया, कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम होगी, एक भी दिन कम होगी, तो आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। ये तो आम बात है। टेक्निकल बात अंदर सुनिएगा। मतदाता सूची में नाम ना होना, और कभी कभी मतदाता सूची में तो नाम होता है लेकिन आपकी वोटर आईडी में अलग नाम आ जाता है, गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हो जाता है। आधार कार्ड में जैसे मेरा नाम राजकुमार मौर्य है, तो मतदाता सूची में अगर राजकुमार ही है ना, वोटर आईडी में भी राजकुमार है, या राजकुमार मौर्य पूरा है वोटर आईडी में, या फिर आधार कार्ड में पूरा राजकुमार मौर्य है और वोटर आईडी और उसमें वोटर लिस्ट में सिर्फ राजकुमार है, तब भी नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, सही करवा लीजिएगा। दोस्तों, नामांकन पत्र अधूरा अगर भरा रहेगा, गलत अगर भरा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता तो कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। वीडियो भी बना दूंगा कैसे भरा जाता है, सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत जानकारी कभी कभी लोग भर देते हैं। पिता का नाम भी जो वहां पर होना चाहिए वोटर लिस्ट में वही, वोटर आईडी में भी वही, आधार कार्ड में भी वही, मार्कशीट लगेगी तो वहां पर भी जो भी लगेगा। कभी कभी लोग अनिवार्य घोषणा जो एफिडेविट लगाया जाता है, एफिडेविट लगाया जाता है, घोषणा पत्र जो लगाया जाता है, उसको गलत भर देते हैं, तब भी समस्या आ जाती है। जमानत राशि ना जमा करना, क्योंकि जमानत राशि होती है प्रधानी के चुनाव के लिए। ओबीसी SC ST है तो 2000 रुपया लगेगा, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 4000 रुपया लगेगा। अब की बार जो नियम आया है, तो सिक्योरिटी अगर आपने नहीं जमा की है, सिक्योरिटी जमा करते समय कोई गलती की है आपने, तब भी आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। अगला नंबर आता है आवश्यक दस्तावेज। जो दस्तावेज लगाए जाते हैं, सब में हस्ताक्षर होना जरूरी है, सब में हस्ताक्षर होना जरूरी। अगर आपने दस्तावेजों पर जहां पर हस्ताक्षर अनिवार्य है वहां पर हस्ताक्षर आपने नहीं किया है, तब भी आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है आरक्षण के नियमों का उल्लंघन। SC सीट है तो भैया SC सीट पर SC ही लड़ सकता है, ST पर ST ही लड़ सकता है, OBC पर OBC, महिला पर महिला ही लड़ सकती है। इस पर भी अगर किसी ने किसी भी तरह की लापरवाही की, तब भी नामांकन पत्र आपका रद्द कर दिया जाएगा।
सरकारी लाभ के पद पर अगर कोई है, सरकारी नौकरी या स्थानीय निकाय में कोई नौकरी कर रहा है, छोटी ही नौकरी क्यों ना हो, आशा आंगनबाड़ी की ही नौकरी क्यों ना हो, नौकरी करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सरकार का नियम है और सरकार के नियम के पालन करने वाले को ही चुनाव लड़ने दिया जाएगा। अगर कोई आपने नामांकन किया, नामांकन के दौरान अपराध किया है तो उसका अगर आपने जिक्र नहीं किया है और आपके बारे में सूचनाएं खंगाली गई, थाने से सूचनाएं निकाली गई, तो क्या होगा? तब भी आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। निर्धारित समय पर अगर आपने नामांकन नहीं जमा किया तब भी आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई पैसा बकाया किया है सरकार का, बिजली का बिल, इनकम टैक्स, लोन आपने लिया होगा, पानी का पैसा, उस पर अगर आपने गलत जानकारी दी है, गलत एफिडेविट दिया है, गलत बिल लगाया है, तब भी आपका नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों, अगला नंबर आता है कि यहां पर आपत्ति, अगर किसी भी, जैसे मैं लड़ रहा हूं, आप लड़ रहे हैं और आपका प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी, किसी ने चुप्पे से जाकर आपके संबंध में आपत्ति डाल दी, समय दिया जाता है किसी को आपत्ति हो किसी की दावेदारी पर, तब भी नामांकन पत्र अधिकारी जो है रद्द कर देंगे ना। भाई कोई आपत्ति करेगा तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी अगर आपने कुछ छुपाया है तो। दोस्तों, यदि गंभीर त्रुटि हो, कानूनी अयोग्यता पाई जाती हो, तब भी नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाता है। सूची प्रकाशित होती है और जब सूची प्रकाशित होती है तो उसमें बताया जाता है कि इनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो कहने का मतलब, इसके लिए आप याचिका भी दायर कर सकते हैं, चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी चीजों को दुरुस्त रखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो जानकारी आ रही है भैया, 2027 में चुनाव होगा, 26 में होने के दूर दूर तक कोई चांस हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप, तो चैनल को भी अपना सहयोग बनाए रखिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो जानकारी देता रहता हूं, बाकी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों को वीडियो शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर आए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब करिए और जो भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए। नमस्कार।